बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज हम डीएलडी का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। पहले हमने जो बाइनरी अरिथमेटिक जो शुरू किया हुआ था, तो उसमें हमने सबसे पहले प्योर बाइनरी और फिर साइन मॉडुलस, और उसके बाद जो है हमने वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट। तो साइन मॉडुलस हमने शुरू किया, तो उसके अंदर हमने उसकी ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई कि प्योर बाइनरी में नेगेटिव नंबर जो है रिप्रेजेंट नहीं हो सकते थे। उसके बाद हमने वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर उसकी साइन मॉडुलस की लिमिटेशन देखी हमने, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट की लिमिटेशन देखी, तो अल्टीमेटली हम टूज कॉम्प्लीमेंट में आए। तो पहले हमने फिक्स्ड बाइनरी वो देखा, और अब जो है हम फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी बाद में। तो पिछले स्लाइड के अंदर, पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर जो है मैंने आपको फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी में रिप्रेजेंट करना एक नंबर को दिया था, और अब जो है हम फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक बाइनरी जो है इसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एडिंग दी टू नंबर्स। तो स्टेट पे मैं एग्जांपल पे जाता हूँ, और एग्जांपल है बाय यूजिंग द फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक विद 10 बिट मंटीसा and a 6-bit exponent format, both in 2's complement form, show the result of the addition of 42.4043 to the base 6 and minus 9.876 to the base 12, and convert the result to the decimal system ultimately. तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेते हैं 42.4043 to the base 6। अब आपको पता है कि बाइनरी में जाने से पहले हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एज चूंकि इसका बेस 6 है, तो 4 इंटू 6 रेज़ पावर 1 प्लस 2 इंटू 6 रेज़ पावर 0। फिर हम राइट साइड के ऊपर चले जाते हैं, जो पॉइंट है उसके, तो प्लस 4 इंटू 6 रेज़ पावर -1 प्लस 0 इंटू 6 रेज़ पावर -2 प्लस 4 इंटू 6 रेज़ पावर -3 प्लस 3 इंटू 6 रेज़ पावर -4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 4 24 प्लस 6 रेज़ पावर 0 इज 1, सो 2 प्लस 4 over 6 इज 0.6667। अब ये बहुत लंबा चला जाता है, लेकिन हमने अपने आप को 4 डिजिट तक लिमिट रखा है। वैसे तो आप जितनी ज़्यादा इसकी रेजोल्यूशन लेंगे उतनी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन हम अब इन्फिनाइट तो नहीं ले सकते या बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते, तो इसलिए 4 डिजिट के साथ तक ही हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया अपने आप को। तो आगे है 0 इंटू 6 रेज़ पावर -2 इज 0 प्लस 4 over 6 रेज़ पावर 3 दैट इज 0.0185 और प्लस 3 over 6 रेज़ पावर -4 इज 0.0020। तो यहाँ 23, तो यहाँ पे हमने बेस 6 जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हम इसको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है 26.6875 टू द बेस 10। तो इसको जब हमने बाइनरी में किया, पहले मैंने मेथड बताया हुआ है, तो 11010.1011 टू द बेस 2। तो ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑब्वियसली हमने कहा था कि जी हम जो मंटीसा है उसको हम अपना राइट साइड के ऊपर लेके आते हैं, और जो हमारा बाइनरी पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। और कंडीशन हमने ये रखी थी कि जो बाइनरी पॉइंट के राइट साइड के ऊपर जो है वो हमेशा 1 आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है नॉर्मलाइज करते हुए। तो हमने यहाँ पे 5 पोजीशन जो हैं वो हम बाइनरी पॉइंट को लेफ्ट के ऊपर ले गए हैं। तो 1101 01 10 11।
मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ द पावर 5। अब इसको हम 10-6 फॉर्मेट में लिखते हैं क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 और आगे उसी तरीके से हमारा जो एक्सपोनेंट है वो भी 0 है, सॉरी पॉजिटिव है, तो लिहाजा 0 और आगे 0 0 1 0 1। तो दिस इज टेक्स्ट 10-6 फॉर्मेट, ओके। और दिस कंप्लीट प्रोसेस टू कन्वर्ट इट इनटू द फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी, ठीक है, एज वी नो। नेक्स्ट हम लेते हैं जो दूसरा उसका नंबर हमें दिया गया है, दैट इज -9.875 टू द बेस 12। तो इस वक्त 12 बेस है, तो ये चूंकि सारा माइनस है तो इसलिए हम माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, तो 9 इंटू 12 रेज़ द पावर 0 प्लस, क्योंकि एक 9 ही है तो इसलिए 0 प्लस। अब हम राइट साइड पे चले जाते हैं जो पॉइंट है उसके, तो 8 इंटू 12 रेज़ द पावर -1 प्लस 7 इंटू 12 रेज़ द पावर -2 प्लस 5 इंटू 12 रेज़ द पावर -3। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो पहला आ गया माइनस, उस तरह ब्रैकेट शुरू 9 प्लस 8/12 प्लस 7/144 प्लस 5/1728। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -9.71875 टू द बेस 10। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि जो बेस 12 था उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट अब इसको डेसिमल टू बाइनरी हम करते हैं, तो माइनस ऑब्वियसली ब्रैकेट के बाहर और आगे आ जाएगा 1001 दैट इज 9 और 0.10111 टू द बेस 2, ठीक है। अब इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा बाइनरी पॉइंट है इसको हम 4 पोजीशन से लेफ्ट पे ले जा रहे हैं, और तो ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 0.10011011 टू द बेस 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ द पावर 4, जो कि चूंकि हम 4 पोजीशन जो है बाइनरी पॉइंट को लेफ्ट के ऊपर लेके गए। तो इसको हमने 10-6 फॉर्मेट में लिखा, तो चूंकि ये नेगेटिव नंबर है लिहाजा 1, और उसके बाद जो है हम लिखते हैं 1 0 0 1 1 0 1 1 1 और हमारा जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है 0, तो 0 0 1 0 0। तो ये हमारा 10-6 फॉर्मेट। अब चूंकि ये नेगेटिव नंबर है तो ऑब्वियसली इसको हमने टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, जो हमें वैसे भी बताया गया है। तो 1, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हम पहले जितने वंस हैं उनको जीरोज में और जीरोज को 1 में ले लेते हैं और प्लस ऐड जो 1 जो है वो बीच में ऐड कर लेते हैं। तो दिस इज 0 1 1 0 0 1 0 0 1 और आगे जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्योंकि पॉजिटिव है तो इसलिए 0 आएगा साइन बिट और 0 0 0 1 0 0। अब आगे जाने से पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और वो कॉन्सेप्ट है शिफ्ट राइट लॉजिकल एंड शिफ्ट राइट अरिथमेटिक। इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। यानी अगर आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो उसको शिफ्ट राइट लॉजिकल और शिफ्ट राइट अरिथमेटिक में क्या फ़र्क है। तो अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो दिस इज शिफ्ट राइट लॉजिकल, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है कि जी हम जो हमारा LSB है उसको हम राइट शिफ्ट करते हैं और वो गुम हो जाता है, और जो जब हम शिफ्ट करते हैं तो ऑब्वियसली MSB जो है वो खाली हो जाता है, तो MSB की जगह पे हम 0 लिख देते हैं, जैसा कि आप पहले शिफ्ट राइट लॉजिकल बिफोर और आफ्टर में आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जब हम जाते हैं शिफ्ट राइट अरिथमेटिक, यहाँ पे ज़रा डिफरेंट है कि जब हम यहाँ पे राइट अरिथमेटिकली राइट करते हैं तो जो LSB है वो स्ट्रेट वे MSB की जगह पे चला जाता है और बाकी सारा नंबर जो है वो शिफ्ट हो जाता है राइट साइड के ऊपर। तो अगर आप देख लें कि जी 1 0 1 0 0 1 1 1 1 ये जो है ये बन गया है 1 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप याद रखें, क्योंकि आगे हमने इसको हमने इस्तेमाल करना है। अब पहले हम पहला नंबर जो है वो लिख लेते हैं, जो पॉजिटिव नंबर है 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1, जो कि हमारा ये 10-6 फॉर्मेट था। इसी तरह जो नेगेटिव नंबर है दूसरा, वो हमने लिख लिया 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 और 0 0 0 1 0 0। अब अगर यहाँ पे देखें आप, तो एक्सपोनेंट जो है वो 4 है, इजंट इट, और ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है जो पॉजिटिव नंबर का है वो 5 है। तो दोनों को हम ऐड उस वक्त तक नहीं कर सकते, ये हमारा अलजबरे का भी असूल होता है और यहाँ पे भी असूल है कि जब तक एक्सपोनेंट जो है वो एक ही ना हो। तो ठीक है, जैसे कि आप अलजबरे में आपने देखा है भी कोई इक्वेशन दो आप ऐड नहीं कर सकते जब तक कि वो उनका जो पावर है वो सेम नहीं होती। तो ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी है। लिहाजा हम क्या करते हैं कि जो एक्सपोनेंट है उसको हम रीस्केलिंग करते हैं, यानी उसको हम आप सिंपली ये कह लें कि जी उसको हम ऊपर वाले के बराबर ले आते हैं, 0 0 0 1 0 1, यानी उसकी रीस्केलिंग कर देते हैं। अब देखिए जब आपने इसको रीस्केलिंग कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जो आपने जो डेफिनेटली जो मैंटिसा है उसके ऊपर तो फर्क पड़ा है ना, इजंट इट। तो इसको हम अरिथमेटिक शिफ्ट मैंटिसा राइट एक जो हम राइट कर देते हैं, और हमने कहा था कि राइट जब हम करते हैं तो जो LSB है वो MSB की तरफ चला जाता है और बाकी सारा जो है शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा ये जो नंबर है ये बन गया 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0। ठीक है, अब हमने इसको जब नीचे लिखा तो लिख दिया 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 जो ऊपर था, और 0 0 0 1 0 1। अब ऊपर जो पॉजिटिव नंबर है वो हमने लिख लिया जो ऊपर हमने लिखा हुआ था सबसे पहली लाइन में। तो अब दोनों का चूंकि एक्सपोनेंट जो है वो बराबर है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। जब हमने इनको ऐड किया तो ये द नंबर आ गया 1 1 राइट से 1 1 1 1 और आगे सारे जीरो और आखिर पे 1 और फिर 0 और फिर जो एक जो कैरी हुआ था वो गुम हो गया, वो फ्लाई हो गया, इजंट इट, वी डोंट कंसीडर इट, राइट। तो ये एडिशन आ गई आपकी। इसको जब हमने इसमें नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखा तो अब आप देख लेते हैं कि जी 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 इंटू 2 raised by 5। अब हमने इसको फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी जो है उसके अंदर लिख दिया, तो 1 0 0 0 0 पॉइंट 1 1 1 1, इजंट इट। अब जब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो यू कैन स्टेट वे सी के जी पहला है 16.93 16 हो गया, और पॉइंट के बाद जो है 1 1 1 1, ये इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9375 टू द बेस 10। तो ये है हमारा आंसर। अब यहाँ पर हमने यूजिंग दी नॉर्मलाइज मेथड और फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी 10-6 फॉर्मेट में उसने हमें बताया, हमने दो नंबर जो है उनको ऐड किया, एक पॉजिटिव में था एक नेगेटिव में था। तो मुझे पता है कि जी पहली दफ़ा जो है बहुत ही कम स्टूडेंट जो हैं वो ये समझ पाते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस एग्जाम्पल को असबर करें, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो फिर आगे जो है कोई आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ें जो हैं ये हमें करने की ज़रूरत इसलिए है कि कल को जिस वक्त आपने अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे मैं हर तकरीबन वीडियो में कहता हूँ कि जब आप पूरा DLD पढ़ लेंगे, आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी पढ़ लेंगे, आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं वो भी पढ़ लेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जब आपको ऑन द पीस ऑफ पेपर जब इन चीज़ों का आपको पता लगेगा तो ओनली देन यू विल बी एबल टू प्रोग्राम दिस थिंग, ताकि जब आप एक सिंपली बटन दबाएं और वो जो है उसका रिजल्ट आ जाए, इजंट इट। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और मैं फिर कहता हूं कि इसको बार बार देखें ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।